कैश रिसीव माइनस कैश एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल टेस्ट रेशियो, उसमें पहला लिख लो। देखो ये सब तुम लोग को फिलअप द ब्लैंक में कभी भी पूछ सकता है तुम लोग का आंसर, ठीक है। तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये सब ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो रिटेन करेगा आपको, समझ लो। लिख लो ऑपरेटिंग रेशियो पहला, इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाय ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम दूसरा लिख लो इसमें, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो बताओ कैसे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस बाय ग्रॉस इनकम। हाय अल्लाह कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई लिखाई ऐसा चीजें हैं, क्यों जबरदस्ती का लोड क्यों लेना है क्या। कल परसों पढ़ रहे थे पेपर में सुदेश महतो के बारे में, झारखंड का रहने वाले, उसको पुलिस इतना मारती थी, जो भी जाता था कोई भी तरह का धरना प्रदर्शन में, अभी वो खुद ही मंत्री है वहाँ। तो जो मारता था पुलिस उसको, उसका चरणों में अभी बैठा हुआ, दिल्ली पैर कर रहा था। तो तुमको डिसाइड करना है, पैर डालना है, दबाना है कि पिटाई खाना है। तो अगर बनना है तो बहुत क्लाइमेक्स पर जाओ, और नहीं तो ऐसे कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी मर जाओ, क्या करो अंतरिक्ष पे। हाँ, या तो एकदम नीचे से स्टॉप करो, या तो ऊपर से, बीच वाले का कहीं कोई स्कोप नहीं लाइफ का। अंतरिक्ष पे ग्रॉस रेशियो, ग्रॉस रेशियो इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस बटा में ग्रॉस इनकम। टोटल एक्सपेंसेस बाय ग्रॉस इनकम। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इनकम बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट लिखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is equal to net return to capital, net return to capital by to capital capital by average capital investment। अब कुछ तुम लोग अपना मोबाइल का यूज कर सकते हैं, या चले जाना वहां पर मैनेजमेंट का बुक होगा, लाइब्रेरी की कभी कभी घुमा करो, उसमें थोड़ा सा देख लेना। पहला लिखो नेट कैश इनकम, नेट कैश इनकम,
दूसरा देखो नेट फार्म इनकम, नेट फार्म इनकम, फिर फार्म अर्निंग, फैमिली लेबर अर्निंग, रिटर्न्स टू मैनेजमेंट, और परसेंटेज रिटर्न टू कैपिटल। ये परसेंटेज रिटर्न टू कैपिटल, ये सब आप लोग थोड़ा इसका क्या फॉर्मूला होगा, कैसे बर्बाद करते हैं, ये ठीक है। अब इसका अगले क्लास में तुम लोग को एक दो एग्जाम्पल दे देंगे टेबुलर फॉर्म में, और हम बना के ही दे देंगे तुमको, और तुमको जो पांच से वो फॉर्मूला बताए हैं उससे कैसे ऑपरेटिंग रेशियो निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये सब चीज तुम लोग कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा लोड लेने का नहीं है। दूसरा बात है कि तुम लोग का अब 2 तारीख को परीक्षा है, तो इसमें 3 चीज को हमने फाइनलाइज किया है। पहला है कि फार्म मैनेजमेंट का पहला टॉपिक तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, ये 2 चीज देख लेना, ठीक है। यही 2 चीज को पढ़ लो ब्रॉडली, ज्यादा पढ़ने से तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन होगा। हाँ सर सही है। पहला है कि फार्म मैनेजमेंट का पहला टॉपिक तुम लोग सिलेबस में देखी हो, कंसेप्ट उससे देख लेना। दूसरा देख लेना कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जिसको बताया था हम लोग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये देख लेना, ठीक है। यही 2 टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। और उसी दिन एक पार्ट में क्विज होगा ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे, इसी 2 टॉपिक से तुम्हारा क्विज भी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा इजी तो हो नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा ईमानदारी बरतना कि जो हम बता रहे हैं उतना जरूर 1-2 बार पढ़ के आना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिलते उनका देखने लगे, उनका देखने लगे, और आदमी को परफॉर्म करना है। और इतना छोटा दिए हैं कि तुम इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो हर आदमी को अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद सर। प्रैक्टिकल में भी मोटा मोटी तुम लोग देख के प्रैक्टिकल का अपना देख लो, हम मोटा मोटी कवर कर दिए। 1-2 वो है जो